Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and you all celebrated your festival in a eco-friendly manner, helping and supporting each other. Now, as the time to get back to our studies, so we'll start now our chapter, that is the body and its movement. Further, we'll go with this chapter, the body and its movement. देखते हैं हम आज हमें क्या क्या पढ़ना है, जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है. जॉइंट्स क्या होते हैं और वे ये जॉइंट्स के हेल्प से मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स कैसे होता है. नाउ सी, द जॉइंट्स इन द बॉडी आर द प्लेसेस वेयर टू बोन्स आर जॉइंट टुगेदर. यानी जॉइंट वो जगह है हमारे शरीर में जहाँ पे दो बोन्स एक दूसरे से मिलते हैं. क्या है जगह, किस जगह को जॉइंट्स को बोलते हैं? जॉइंट्स वो जगह है जहाँ पे दो बोन्स एक दूसरे से मिलते हैं. द जॉइंट्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड जर्क. और जॉइंट्स में इतना ताकत होता है कि वो किसी भी प्रकार की चोट को का सहन कर सकते हैं. ओके, दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड जर्क, मतलब उनके पास चोट को सहन करने का क्षमता होता है. द एंड ऑफ द बोन्स आर कवर्ड विथ सॉफ्ट कार्टिलेज. और ये जो एंड है बोन्स का, इनमें क्या होता है? सॉफ्ट कार्टिलेज होता है. क्या होता है? इट हैज़ गॉट अ सॉफ्ट कवरिंग और सॉफ्ट टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज कार्टिलेज. इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स. और ये कार्टिलेज क्या करता है? शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है. यानी किसी भी प्रकार का इंजरी होता है, किसी भी प्रकार का स्ट्रेन पड़ता है जब जॉइंट्स पे, तो वहाँ से जो शॉक होता है उस शॉक को एब्जॉर्ब करता है. साथ ही साथ फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. दो बोन्स के बीच का जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करता है. कार्टिलेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स. फॉर एग्जाम्पल अपर पार्ट ऑफ द ईयर. और जो कार्टिलेज है आपका वो और अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट हैं जो उतना ज़्यादा टफ नहीं हो, जैसे कि आपका वो अपर पार्ट ऑफ द ईयर, नोज हुआ आपका, एडम्स एप्पल हुआ. ठीक है, इट दीज आर द प्लेसेस वेयर कार्टिलेज इज ऑल्सो found. Clear? Let's see further. The bones are held together at joints by strong stretchy bands called ligaments. और दो बोन्स को एक जॉइंट पे एक दूसरे से जोड़कर कौन रखता है? लिगामेंट्स. यानी बोन्स को जॉइंट्स पे जोड़ने के लिए जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लिगामेंट्स. वी कॉल इट एज लिगामेंट्स. There are many joints in the body. The joints are of three types depending on the types of movement they allow: immovable, slightly movable and freely movable. We have got three types of joints. कितना क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट अलाउ करता है, मूवमेंट अलाउ करता है या नहीं करता है, इस बेसिस पे हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं. कौन कौन सा? इमूवेबल, यानी वो जॉइंट जो मूवमेंट अलाउ नहीं करता है. स्लाइटली मूवेबल, यानी वो जॉइंट जो मूवमेंट थोड़ा अलाउ करता है. एंड लास्ट इज फ्रीली मूवेबल, जो पूरा का पूरा मूवमेंट अलाउ करता है. सो वी हैव गॉट थ्री टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. फर्स्ट immovable, second slightly movable and third is freely movable. Further, the bones in the skull except the lower jawbone do not allow any movement. और जो हमारा स्कल में जो बोन है एक्सेप्ट लोअर जॉ बोन, आपका जो नीचे का जो जॉ है लोअर जॉ, उसका बोन के छोड़ करके बाकी जितना भी बोन्स है हमारे बॉडी में, स्कल में, सॉरी नॉट इन द बॉडी, इन द स्कल, दे डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट. द जॉइंट्स बिटवीन द रिब्स एंड द ब्रेस्ट बोन अलाउ ओनली स्लाइट मूवमेंट. और जो रिब्स और ब्रेस्ट बोन और वर्टिब्रे के बीच में जो कनेक्शन है वो ओनली स्लाइट मूवमेंट, थोड़ा मूवमेंट अलाउ करता है. इट ओनली अलाउज यू टू बेंड स्लाइटली. ओके, मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. और बहुत ज़्यादा जो जॉइंट्स है हमारे बॉडी में, जितना भी जॉइंट्स है उसमें ज़्यादातर जॉइंट्स क्या हैं? फ्रीली मूवेबल है. दैट इज़ वाई वी आर एबल टू मूव प्रॉपरली. अगर वो जॉइंट्स फ्रीली मूवेबल नहीं हो तो हम लोग आसानी से चल नहीं पाएंगे. दिस फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर ऑफ फोर मेन टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मूवमेंट दे अलाउ. और ये जो जॉइंट्स हैं वो फोर टाइप्स के हैं. कौन कौन से हैं हम लोग आगे पढ़ते हैं. फर्स्ट है आपका हिंज जॉइंट. द एल्बो, नी एंड फिंगर जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली, दैट इज अप एंड डाउन और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड.
जो हमारा एल्बो है, हमारा नी है या फिंगर है, ये क्या करते हैं, एक ही प्लेन में मूवमेंट को अलाउ करते हैं। या तो आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हो या फिर आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर सकते हो। सो दिस मूवमेंट इज इन ओनली वन प्लेन, या तो अप एंड डाउन या फिर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लाइक द हिंजेस ऑफ अ डोर। यू मस्ट हैव सीन एट योर प्लेस हिंज, जो कि आपके डोर को अटैच करता है आपके वॉल से। वहाँ जो हिंज होता है, उसी हिंज के बेसिस पे आपका डोर ओपन एंड क्लोज होता है। जस्ट लाइक डोर मूवमेंट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, केवल एक ही प्लेन में होता है, ठीक उसी प्रकार हिंज जॉइंट भी मूवमेंट एक ही प्लेन में अलाउ करता है, दैट इज इधर फॉरवर्ड और बैकवर्ड और अप एंड डाउन। ओके, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड हिंज जॉइंट। और ऐसे जॉइंट्स जो एक ही प्लेन में मूवमेंट अलाउ करें, या तो अप एंड डाउन या फिर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ऐसे जॉइंट्स को क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, हमारे एल्बो में मिलते हैं, नी में मिलते हैं, फिंगर में मिलते हैं, दे आर फाउंड एट these places. Clear? Let's see the next. Next is ball and socket joint. अगला जो है हमारा वो क्या है, ball and socket joint. The shoulder and hip joints allow movement in all direction. जो हमारा शोल्डर का जो जॉइंट है या फिर हिप जॉइंट है, वो क्या है, हर एक डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं। यू कैन मूव योर शोल्डर इन ऑल डायरेक्शन एज पर योर नीड। इन सच जॉइंट्स द एंड ऑफ वन बोन इज राउंड लाइक बॉल. It fits in a hollow part or socket in the other bone. Now you can clearly see here in this diagram what happens. ये इस बोन का जो एंड स्ट्रक्चर है वो किसी बॉल के शेप में है ऐसा, और इधर का जो स्ट्रक्चर है वो एक सॉकेट के रूप में है ऐसा। ओके, इज इट फाइन? द बोन दैट एंड्स इन द बॉल, फॉर एग्जाम्पल द फीमर और ह्यूमरस, कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। जैसा कि हमारा फीमर जो है, लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, दैट इज प्रेजेंट इन द थाई. ओके, so it can move in all direction. Why? Because there ball and socket joint is present. आप गेस करो, ऐसे सॉकेट बना हुआ है, उसमें एक बॉल जैसे है, सो यू कैन क्लियरली मूव इट इन ऑल डायरेक्शन एज पर योर नीड। जैसा भी आपका ज़रूरत होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको मूव कर सकते हो, ठीक है। सच अ जॉइंट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ऐसे जॉइंट जो मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में अलाउ करते हैं, जिसको हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ऐसे जॉइंट को क्या बोलते हैं, ball and socket joint. Where is it found? It is found in our shoulder and hip. Okay, let's see next. Pivot joint. Third है हमारा pivot joint. The neck joint also allows movement in all direction. It allows you to move your head up and down, left and right, and also to rotate it. In such joint, one of the bone ends in the rounded or conical surface that fits in the dent in the other. Such joint is called pivot joint. Now what happens, you must have seen any rotating things. What happens, you must have seen fan at your place. What happens, एक ऐसा फिक्स स्ट्रक्चर होता है, उसी में ये चीज़ ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। दैट इज द सिमिलर स्ट्रक्चर ऑन विच पाइवट जॉइंट वर्क्स. देयर इज अ medial support in such a way around which this circular part rotates. Okay, this give rise to which type of joint? It gives rise to pivot joint. And where is it found? It is found in neck. ये कहाँ मिलता है, हमारे नेक में मिलता है. क्लियर? लेट्स सी नेक्स्ट. नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट. हमारा जो नेक्स्ट जॉइंट क्या है, ये हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट. द रिस्ट और एंकल जॉइंट्स हैव फ्लैटेंड एंड्स और बोन्स दैट कैन मूव और ग्लाइड अगेंस्ट ईच अदर. जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या होते हैं, ये कहाँ मिलते हैं? सबसे पहले मिलते हैं हमारे रिस्ट या एंकल में, ठीक है. And they can move or glide against each other. The bones of these joints can move or glide against each other. These joints allow side to side as well as backward and forward. आप अपने रिस्ट को या एंकल को आप ट्राई करके देखो, आप साइड टू साइड मूव कर सकते हो या फिर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट अलाउ करते हैं. सो सच टाइप ऑफ जॉइंट्स दैट अलाउ साइडवेज एज वेल एज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट, इट इज कॉल्ड एज ग्लाइडिंग जॉइंट. ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट किसे बोलते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एज वेल एज साइड टू साइड मूवमेंट अलाउ करें. ऐसे जॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? वी कॉल इट एज अ ग्लाइडिंग जॉइंट. The vertebrae also have similar joints that allow slight movement. Such joints are called gliding joints. और vertebrae के पास भी ऐसा ही joint होता है जो slight movement allow करता है. That allows only smaller amount of movement. Such joints are called as gliding joint. कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है ये joint? हमारे wrist में मिलता है, हमारे ankle में मिलता है. ठीक है, the joints are found in wrist and in ankle.
क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट मेक्स द बोन्स मूव? नाउ अगर आप इमेजिन करो कि आपके बॉडी स्ट्रक्चर में बोन्स हैं, तो क्या हम बोन्स को डायरेक्टली मूव कर सकते हैं? कैन अ बोन मूव इटसेल्फ? अगर बोनी स्ट्रक्चर रख दिया जाए और बोला जाए कि ये मूव करे खुद ब खुद, क्या वो करेगा? आंसर विल बी नो। सो हाउ डज दिस बोन हेल्प्स इन आवर मूवमेंट? ये हमारे प्रॉपर मूवमेंट में कैसे हेल्प करता है? इन बोन्स के थ्रू हम कैसे मूव करते हैं, ये देखना है हमें। बोन्स कैनॉट मूव बाय देमसेल्फ। जो बोन्स हमारे बॉडी में हैं वो खुद ब खुद मूव नहीं कर सकते हैं। इट इज़ योर मसल अटैच टू द बोन दैट मेक देम मूव एट द जॉइंट। और इन बोन्स के साथ में मसल्स अटैच्ड होते हैं, एंड दिस मूवमेंट इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस मसल्स। ये मसल्स जो बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं, इनके हेल्प से ही बोन्स का मूवमेंट होता है। मसल्स आर लाइक इलास्टिक बैंड्स, और ये मसल्स जो हैं वो इलास्टिक बैंड्स के रूप में काम करते हैं, एंड दे हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स। दे आर अटैच्ड टू द बोन बाय मीन्स ऑफ टफ कनेक्टिंग बैंड्स कॉल्ड टेंडेंस। और ये जो मसल हैं वो बोन्स के साथ अटैच्ड हैं, किसके हेल्प से? टेंडेंस के हेल्प से अटैच्ड हैं। दे आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ टेंडेंस। द मसल्स कैन मूव द बोन्स बाय देयर पुल, मसल्स कैन नॉट पुश। और मसल जो है वो बोन्स को किस चीज़ से मूव करते हैं, किस चीज़ से? पुश और पुल। योर आंसर विल बी बाय देयर पुल। वो पुश नहीं कर सकते, वो धक्का नहीं देते हैं, वो खींचने का कोशिश करते हैं। मसल अपने तरफ बोन को खींचने का कोशिश करते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पुल there is a movement of these bones. Therefore, to move the bone in one direction, at least two set of muscles are required. और बोन को किसी एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए दो सेट ऑफ मसल्स का होना जरूरी है। अगर बोन्स को हमें किसी भी डायरेक्शन में मूव करना है, वी नीड टू हैव एनी टू सेट्स ऑफ मसल वर्किंग एट दैट टाइम, पुलिंग दोज बोन्स एट दैट टाइम। ठीक है, बोन्स को मूव करने के लिए क्या होना जरूरी है? पुलिंग, पुशिंग नहीं। कीप दिस इन योर माइंड। You have to, these muscles helps in pulling, not in pushing. For example, the upper and down movement of your arm are controlled by two muscles, that is biceps and triceps. Up and down जो हम लोग आर्म को मूव करते हैं, ये दो मसल्स के कंट्रोल से होता है। कौन कौन सा दो मसल्स हैं? एक है बाइसेप्स और दूसरा है ट्राइसेप्स। That upper part is bicep and the lower part is tricep. When you want to raise your arm, the biceps in the front contract, that is they become shorter and fatter to pull the arm up. जब आपको अपने आर्म को ऊपर उठाना है तो क्या होता है? अपर मसल्स जो होते हैं आपके आर्म्स में वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो शॉर्टर होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करके उनका साइज डिक्रीज करता है। व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट इट्स साइज डिक्रीज एंड बिकम्स फैटर, उनका थिकनेस इंक्रीज कर जाता है और वो फिर बोन्स को पुल करने लगते हैं। ठीक है, जब आप ऊपर खींचने का कोशिश करते हो अपने आर्म्स को, क्या होता है? ऊपर का जो बाइसेप्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मसल्स को पुल करता है, इट बिकम शॉर्टर। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो शॉर्टर बनेगा, शॉर्टर बनेगा तो फिर मसल्स को, बोन्स को पुल करने का कोशिश करेगा। ठीक है, सो व्हेन इट पुल्स द बोन्स, व्हाट हैपेंस? यू आर एबल टू लिफ्ट योर हैंड अप। इन द सिमिलर वे व्हेन यू वांट टू लोअर योर मसल्स, व्हाट हैपेंस? ट्राइसेप्स जो पीछे वाले आपके मसल्स हैं वो क्या करते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एंड देन इट पुल्स द बोन्स डाउन। सो दिस इज हाउ द मूवमेंट ऑफ बोन्स अकर्स इन द मसल्स। ओके, बोन्स अकर्स विद द हेल्प ऑफ मसल, नॉट इन द मसल्स, बट इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ मसल्स। ओके, now let's see, when you run your legs alternately bend and straighten at the knees and ankles. और जब आप रन करते हो तो क्या होता है? आपका लेग्स नीज पे और एंकल्स पे ऑल्टरनेटली क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, बेंड करता है और स्ट्रेंथन करता है, सीधा होता है और मुड़ता है। ठीक है, कहाँ पे? नियर योर नीज एंड एंकल्स। योर थाई एंड हैमस्ट्रिंग मसल बेंड एंड स्ट्रेंथन एट योर नीज। और ये जो आपका थाई है और साथ ही साथ हैमस्ट्रिंग का जो मसल है वो आपके नीज को बेंड करने में हेल्प करता है। योर काफ एंड शिन मसल बेंड एंड स्ट्रेंथन योर एंकल। और जो आपका काफ मसल है और शिन मसल है वो आपके एंकल को सीधा और टेढ़ा करने में, बेंड करने में और स्ट्रेट करने में हेल्प करता है। सो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि आपके नी को स्ट्रेट करने में और बेंड करने में कौन सा मसल हेल्प करता है?
थाई एंड hamstring मसल, जबकि आपके एंकल को करने में कौन सा मसल हेल्प करता है? calf and shin muscle. Okay, so these two muscles when they work together they help in movement of the bones, they help in providing a movement to our body. Okay, that's all for today in this video. Hope you learned something, and please go through your book also. Okay, that's all for today. Thank you. Stay home, stay safe, and keep studying.